जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने इंडियन आर्म फोर्स की एक टेबल बनाई है 8 सीपीसी की, जिसमें मैंने फिटमेंट फैक्टर यूज किया है 1.92 का, और इसमें रैंक शामिल हैं सिपाही से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक। जी हाँ दोस्तों, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उसका पे लेवल है 18। तो मैंने सिपाही से लेके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक एक टेबल बनाई है 8 सीपीसी की, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी 1/1/2026 से बेसिक पे कितनी होगी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। जी हां दोस्तों, मैं आपकी नोशनल पे बताऊंगा कि किस तरीके से आगे चलकर 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी बेसिक पे को फिक्स किया जाएगा। और दोस्तों इस टेबल में मैंने फिटमेंट फैक्टर यूज किया है 1.92 का अप्रॉक्स। जी हां दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने 1.92 फिटमेंट फैक्टर लिया है। मैं आपको बताऊंगा कि 1/1/2026 से आपकी बेसिक पेंशन कितनी होगी आपकी बेसिक पे के अनुसार, 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा आर्मी के रैंक, नेवी के रैंक और एयरफोर्स के रैंक। जी हां दोस्तों, तीनों सेनाओं के रैंक मैंने इसमें लिए हैं। बेसिक पे मैं आपको बताने वाला हूं, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इसमें मिलिट्री सर्विस पे के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी मिलिट्री सर्विस पे 8th सीपीसी में बढ़ेगी, कितनी होगी। साथ ही साथ क्लास पे अलाउंस के बारे में भी बताऊंगा कि 8 सीपीसी में कितना आपका क्लास पे अलाउंस होगा अनुमानित। तो दोस्तों बेसिक पे की जानकारी दूंगा, मिलिट्री सर्विस पे की जानकारी दूंगा, क्लास पे अलाउंस की जानकारी दूंगा। ये सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप आर्मी से हैं, नेवी से हैं या फिर एयरफोर्स से हैं। किस तरीके से आपकी बेसिक पे को बनाया जाएगा 8 सीपीसी में, उसकी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। टेबल समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं या फिर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों इस टेबल को समझते हैं। इंडियन आर्म फोर्स रैंक वाइज पे लेवल एंड बेसिक पे 8 सीपीसी। जी हां दोस्तों, पे लेवल वाइज, रैंक वाइज हम समझते हैं इस टेबल को। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहला रैंक है सिपाही, नेवी में सीमैन, एयरफोर्स में एयरक्राफ्टमैन। जी हां दोस्तों, इक्विवेलेंट रैंक भी मैंने इसमें लिए हैं नेवी के और एयरफोर्स में। अब दोस्तों यहां पे देखिए पे लेवल है 3, सबसे पहले सिपाही का पे लेवल 3। स्टार्टिंग बेसिक पे है, एक स्टार्टिंग बेसिक पे है, एंट्री पे है 7 सीपीसी की एक सिपाही की, मिनिमम पे 21,700। अब इसमें फिटमेंट फैक्टर लगेगा 1.92 का। जी हां दोस्तों, जो आपकी बेसिक पे है, ये बेसिक पे की बात कर रहा हूं मैं, जो 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स है, तो उसकी बेसिक पे मैंने यहां पे लिखी है। मिनिमम बेसिक पे कितनी है? 21,700। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो 8 सीपीसी की आपकी बेसिक पे निकल आएगी। तो एक सिपाही की बेसिक होगी 41,664, 41,664। अब इसमें मिलिट्री सर्विस पे भी ऐड करी जाएगी, और दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे भी फिटमेंट फैक्टर लगाकर आपकी मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाया जाएगा। अभी आप 5,200 ले रहे हैं, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर से, तो आपकी मिलिट्री सर्विस पे 9,500, 10,000 के आसपास हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 10,000 लिया है। फिर आपका क्लास पे अलाउंस भी बढ़ेगा। अभी सबसे ज्यादा क्लास पे अलाउंस है 650 रुपए, और 8 सीपीसी में 850 या फिर 900 के आसपास हो जाएगा। तो मैंने यहां पे लिया है 850। तो दोस्तों अब इन तीनों का टोटल करेंगे और फिर आधा कर देंगे, जैसे कि इस बेसिक को, फिर मिलिट्री सर्विस पे को, और फिर क्लास पे अलाउंस को टोटल करेंगे, आधा करेंगे, तो आपकी पेंशन होगी 8 सीपीसी की नोशनल वाली पेंशन, बेसिक पे वाली पेंशन होगी कितनी होगी? 26,257, 1/1/2026 से। आगे चलकर जब 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स आएगी तो सब रैंकों की बेसिक पे को रिवाइज करा जाएगा
उसी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं और बिल्कुल सही है ये जानकारी। अब दोस्तों दूसरा रैंक है लॉन्स नायक। इनका भी पे लेवल 3, इनकी भी 21,700। तो दोस्तों वही है जो एक सिपाही की थी, यानी 21,700 का मल्टीप्लाई किया 1.92 से तो 41,664, फिर 10,000 मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे अलाउंस 850। तो दोस्तों इनकी भी 26,257। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं नायक की, जो प्योर नायक है, इनका पे लेवल है 4। स्टार्टिंग एंट्री पे है इनकी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार 25,500। फिटनेस फैक्टर लगाएंगे इसमें 1.92 का, तो इनकी बेसिक हो जाएगी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार 48,960 और मिलिट्री सर्विस पे 10,000, क्लास पे अलाउंस 850 का और पेंशन होगी 29,905। अब दोस्तों हवलदार, अगर हम नेवी में देखें तो पेटी ऑफिसर, एयरफोर्स में देखें तो सार्जेंट। पे लेवल है 5, एंट्री पे है, मिनिमम बेसिक है 29,200 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। और ये वाली पे आप अपने स्पर्श के पीपीयू में भी चेक कर सकते हैं। यही वाली पे आपके पीपीयू में भी होगी, चाहे वो 7 सीपीसी का हो या फिर स्पर्श का पीपीयू हो। अब दोस्तों इनकी 8 सीपीसी की बेसिक पे हो जाएगी 56,064 प्लस 10,000 मिलिट्री सर्विस पे प्लस 850 क्लास पे अलाउंस। तीनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी एक हवलदार, पेटी ऑफिसर, एक सार्जेंट की 33,457। अब दोस्तों नायब सूबेदार, चीफ पेटी ऑफिसर या फिर जूनियर वारंट ऑफिसर एयरफोर्स में, पे लेवल है 6, मिनिमम पे 35,400, 8 सीपीसी में 67,968। जी हां दोस्तों 67,968। अब इसमें मिलिट्री सर्विस पे 10,000, क्लास पे अलाउंस यहां पे खत्म हो जाता है, यानी नायब सूबेदार के बाद के रैंक का क्लास पे अलाउंस नहीं काउंट होता। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बन जाएगी नायब सूबेदार की 38,984। अब दोस्तों सूबेदार, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर या फिर वारंट ऑफिसर एयरफोर्स में, पे लेवल है 7, मिनिमम पे एंट्री लेवल पे है 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार 44,900, मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटनेस फैक्टर से तो 8 सीपीसी की पे हो जाएगी 86,208। अब इसमें मिलिट्री सर्विस पे काउंट होगी 10,000 की, फिर आधा करेंगे तो पेंशन हो जाएगी 48,104। ऐसी सूबेदार मेजर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर नेवी में, एयरफोर्स में मास्टर वारंट ऑफिसर, लेवल 8 बेसिक पे 47,600, 8 सीपीसी में कितनी होगी बेसिक पे 91,392, मिलिट्री सर्विस पे 10,000 की, पेंशन होगी 1/1/2026 से 8 सीपीसी के अनुसार, नोशनल पे के अनुसार 50,696। फिर दोस्तों बात करूंगा यहां पे ऑनरी लेफ्टिनेंट की या फिर सब लेफ्टिनेंट या फिर फ्लाइंग ऑफिसर, जिनका पे लेवल है 10, 7 सीपीसी की पे है 56,100 मिनिमम, मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से तो पे हो जाएगी 8 सीपीसी की 1,07,712। अब दोस्तों इसमें मिलिट्री सर्विस पे बढ़ गई। जी हां दोस्तों, जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है, ऑनरी कैप्टन है, अधिकारी रैंक है, तो इनकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाएगी। अभी 15,500 है तो 15,500 से बढ़कर हो जाएगी 30,000 अगर 1.92 का फिटनेस फैक्टर दिया जाता है। अब दोस्तों इनका टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 68,856 ऑनरी लेफ्टिनेंट की। फिर आगे ऑनरी कैप्टन, लेफ्टिनेंट या फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट एयरफोर्स में, इनका पे लेवल है 10B, मिनिमम पे है 61,300 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार, मल्टीप्लाई कर दिया 1.92 से तो इनकी पे हो जाएगी 1,17,694 और मिलिट्री सर्विस पे 30,000 की। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 73,848। अब दोस्तों यहां से ऑफिसर रैंक शुरू हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस टेबल में मैंने अधिकारियों को भी शामिल कर लिया ताकि जो अधिकारी हैं वो भी ये टेबल देख के अपनी पेंशन देख सके। अब अधिकारी दोस्तों यहां पे देखिए, मेजर से मैंने स्टार्ट किया है, मेजर से, मेजर या फिर नेवी में, एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कमांडर या फिर स्क्वाड्रन लीडर, जिनका पे लेवल है
11 अधिकारियों का। इनकी मिनिमम पे है 69,400। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से तो इनकी पे हो जाएगी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार 1,33,248। और दोस्तों इनको भी मिलिट्री सर्विस से मिलती है, इनकी भी 30,000 मिलिट्री सर्विस पे 30,000। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 81,624, 81,624। अब मैं बात करूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल की, कमांडर या फिर विंग कमांडर नेवी में या फिर एयरफोर्स में, जिनका पे लेवल है 12A। 7 सीपीसी की मिनिमम पे है 1,21,200। 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में हो जाएगी 2,32,704। मिलिट्री सर्विस पे 30,000। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 1/1/2026 से 1,31,352। फिर मैं बात करूंगा यहां पे कर्नल की, या तो कैप्टन या फिर ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स में। इनका पे लेवल है 13। 7 सीपीसी की मिनिमम पे है 1,30,600। मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर से तो दोस्तों इनकी पे हो जाएगी 2,50,752। मिलिट्री सर्विस पे है 30,000 की। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 1,40,376। फिर दोस्तों ब्रिगेडियर, कॉमोडो या फिर एयर कॉमोडो एयरफोर्स में या फिर नेवी में, जिनका पे लेवल है 13A। मिनिमम पे है 1,39,600। 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। 8 सीपीसी की मिनिमम पे हो जाएगी 2,68,032 और मिलिट्री सर्विस पे 30,000 की। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी एक ब्रिगेडियर की 1,49,016। अब मैं बात करूंगा मेजर जनरल की, जो रियर एडमिरल है या फिर एयर वाइस मार्शल हैं एयरफोर्स में या फिर नेवी में। पे लेवल है 14। मिनिमम पे है 1,40,200 7 सीपीसी की। 8 सीपीसी में हो जाएगी 1.92 का फिटमेंट फैक्टर देने के बाद 2,76,864 और मिलिट्री सर्विस पे यहां पे खत्म हो जाती है। जी हां दोस्तों, जो मेजर जनरल रैंक है उसके बाद के रैंक है उनके लिए मिलिट्री सर्विस पे नहीं है, सिर्फ ब्रिगेडियर रैंक तक ही मिलिट्री सर्विस पे को दिया जाता है, ब्रिगेडियर रैंक तक ही। अब यहां पे मेजर जनरल की मिलिट्री सर्विस पे खत्म हो गई, अब इनकी पेंशन हो जाएगी 1,38,432। ऐसे दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल या तो वाइस एडमिरल या फिर एयर मार्शल नेवी में या फिर एयरफोर्स में, पे लेवल है 15। इनकी बेसिक पे है 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार मिनिमम पे 1,82,200। 8 सीपीसी में हो जाएगी पे 3,49,824। ये मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं, ये बेसिक पेंशन नहीं है, ये पे है, पे लास्ट पे। फिर इसमें एमएसपी अलग काउंट होती है, क्लास पे अलाउंस अलग काउंट होता है। अब दोस्तों यहां पे लेफ्टिनेंट जनरल किया, मिलिट्री सर्विस पे कुछ नहीं है, इसका आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 1,74,912। ये पेंशन है, ये पूरी पेंशन है और ये पे है, ये मिलिट्री सर्विस पे है और ये क्लास पे अलाउंस है। फिर मैं बात करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इनका पे लेवल है 16, हाईएस्ट। 7 सीपीसी की पे है इनकी 2,05,400। 8 सीपीसी में हो जाएगी पे 3,94,368। अब इनकी पेंशन हो जाएगी 1,97,184। फिर दोस्तों अगला रैंक है यहां पे आर्मी कमांडर का, जिसे हम VCOS भी बोलते हैं। इनका पे लेवल है 17। इसके इक्विवेलेंट वाइस चीफ, इनकी मिनिमम पे है 7 सीपीसी की 2,25,000। 8 सीपीसी में हो जाएगी 4,32,000। पेंशन बनेगी 2,16,000। अब दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ा रैंक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिनका पे लेवल है 18। इसके बाद कोई और रैंक नहीं है, लास्ट रैंक है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, COAS, लेवल 18। इसके इक्विवेलेंट CNS या फिर CAS, मिनिमम पे है 2,50,000। मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर से तो 8 सीपीसी की पे बन जाएगी 4,80,000 और आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 2,40,000। तो दोस्तों ये मैंने आपको यहां पे बेसिक पे बताई है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर देने के बाद 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी बेसिक पे कितनी होगी, सिपाही से लेके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक, और कितनी मिलिट्री सर्विस पे होगी, कितना क्लास पे अलाउंस होगा,
यही आपकी पेंशन बनेगी। अब दोस्तों जो मैंने आपको 8 सीपीसी की ये बेसिक पे बताई, ये वाली बेसिक पे, ये 7 सीपीसी की बेसिक पे है पे मैट्रिक्स के अनुसार, और जब 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स आएगी तो आपकी ये वाली बेसिक पे होगी, और जितना फिटनेस फैक्टर लगेगा वो इस पे लगेगा 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में। 7 सीपीसी की जो पे है उसमें फिटनेस फैक्टर लगेगा, जैसे मैंने यहां पे लगाया मल्टीप्लाई 1.92, और जो वैल्यू आएगी वो आपकी 8 सीपीसी की पे होगी। तो ये 8 सीपीसी की पे है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आगे होगा जब 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स आएगी। इसे हम बोलते हैं नोशनल पे फिक्सेशन। पे कमीशन टू पे कमीशन जाने के लिए इस तरीके से हम नोशनल पे फिक्सेशन करते हैं एक नई पे मैट्रिक्स के अनुसार। तो दोस्तों 1/1/2026 से आपकी ये वाली पेंशन होगी। लेकिन दोस्तों एक नोट में आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए एक नोट है जो नीचे लिखा है, OROP पेंशन इज मोर बेनिफिशियल पेंशन अगेंस्ट नोशनल पे फिक्सेशन। जी हां दोस्तों, इसका मतलब है कि जो आपकी ये वाली पेंशन निकाली है बेसिक पे के अनुसार, जो आपकी ये वाली पेंशन निकाली है, ये आपकी बेनिफिशियल पेंशन नहीं है। ये आपकी बेनिफिशियल पेंशन नहीं है। बेनिफिशियल पेंशन होगी आपकी OROP की। जी हां दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन की आपकी बेनिफिशियल पेंशन होगी। यानी इस पेंशन से ज्यादा आपको OROP में फायदा होगा। OROP में जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटनेस फैक्टर से, तो इससे ज्यादा पेंशन आपको उसमें लगेगी। जैसे कि दोस्तों एक सिपाही की है 20,463, अगर आप उसे 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज्यादा पेंशन बनेगी। जो यहां पे एक सिपाही की बनाई है ना 26,257, इससे ज्यादा पेंशन OROP वाली है। अगर आप 20,463 को मल्टीप्लाई करें 1.92 से तो ये वाली पेंशन ज्यादा होगी। ये टेबल मैंने आपको इसलिए समझाई ताकि आप नोशनल पे फिक्सेशन समझ पाएं कि किस तरीके से जब 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स आएगी तो उसमें आपकी पे को फिक्स किया जाएगा, जो आपकी पुरानी 7 सीपीसी की पे होगी। ये इसलिए मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। सब रैंक मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं, अधिकारियों को भी, ऑफिसर्स को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। जो इक्विवेलेंट रैंक है उसको भी मैंने यहां पे शामिल कर लिया। यानी लेवल 3 से लेकर लेवल 18 तक किस तरीके से पे बनेगी 8 सीपीसी में, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर फिटनेस फैक्टर ज्यादा मिलता है तो फिर आपकी पे ज्यादा बनेगी, और जो मिलिट्री सर्विस पे है वो भी आपकी फिर ज्यादा बनेगी। यानी मिलिट्री सर्विस पे मैंने इसमें 10,000 रुपए लिए है, फिटनेस फैक्टर लगाया 1.92 का, समझाने के पर्पज से। और कुछ पूछना हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और बिल्कुल सही टेबल है, एक्यूरेट टेबल है, रैंक वाइज, पे लेवल वाइज सब कुछ सही है, कोई भी गलती नहीं है। परफेक्ट आपके लिए मैंने ये टेबल बनाई है ताकि आप बेसिक पे को समझ पाएं कि किस तरीके से पुरानी बेसिक को 7 सीपीसी की बेसिक को कन्वर्ट किया जाता है 8 सीपीसी की बेसिक में। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव भी कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।